जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान देवराज जी का। और देवराज जी कहते हैं कि आपने हमारे कमेंट का उत्तर नहीं दिया है। इन्होंने बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली हमसे पूछी है और इनकी पहेली इस प्रकार है कि फूला फूल चपेटा में और बाप जाया बेटा ने। कहने को तो इस तरह भी कहते हैं इसको कि फूलो फूल चपेटा को और बाप पैदा किया बेटा ने। इस तरह से भी कहते हैं। ये भी कहते हैं कि बाप जमाई बेटा को, लेकिन यहां बाप को पैदा किया है बेटा ने किस तरह से। दोस्तों, प्रश्न बड़ा अद्भुत है। इसके लिए हमें ऋग्वेद में चलना पड़ेगा और ऋग्वेद में जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है और इसका उत्तर इस प्रकार से है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, बाप को बेटा किस प्रकार से पैदा करता है या बेटा बाप को कैसे करता है। ऐसा है कि उस परम ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, अव्य, अक्षर और क्षर। ये तीन स्वरूप ही कहलाते हैं सत, रज और तम। ये ही स्वरूप हैं। क्या होता है कि एक बाप ही पैदा होता है अपनी मां के गर्भ से। जब बाप पैदा होता है, बताया गया है कि 27 पिंडों में से 15 सहपिंड पिता के ही होते हैं। तो एक पिता ही जन्म लेता है स्त्री के गर्भ से और वह जन्म लेकर के इस प्रकार से सृष्टि बढ़ती रहती है। और अब हम इसको कई तरह से व्याख्या करें, इस चीज को वैज्ञानिक भी खोजना चाह रहे हैं लेकिन ये खोज नहीं पाए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो आत्मा है यही विभिन्न स्वरूपों को धारण करती रहती है और सृष्टि का क्रम चलता रहता है। समझने को इस तरह से समझना चाहिए कि ना कोई किसी का पुत्र है और ना कोई किसी का पिता है। ये एक चक्र चलता रहता है। वो पिता ही जन्म लेता है और आगे बढ़ती रहती है सृष्टि सोम के रूप में, अर्थात इन सभी का जो अधिष्ठाता होता है वह सूर्य होता है। सूर्य का जो प्रकाश है, रश्मि है, वह इंद्र है और इंद्र का वाहन ऐरावत है। और सोम इंद्र के समान, इंद्र के कहे अनुसार मेघों का रूप धारण करता है और बरसात होती है। जब बरसात होती है तो उससे क्या है, पृथ्वी भी गर्भ धारण करती है। गड्ढा खोद करके ही तो बीज बोया जाता है और जब फसल उग आती है, किसान तब तक नहीं काटता उस फसल को जब तक कि उसमें बीज ना आ जाए। यदि कोई स्त्री के गर्भ में भी अधूरा भ्रूण मर जाता है तो उसे जलाया नहीं जाता, उसे गाड़ा जाता है, क्योंकि उसका कोई अंश मात्र भी नहीं रहता, उसमें कोई दोष नहीं होता। और कहते हैं मृत्युलोक में तो भगवान भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे भी इसी तरह से जन्म लेते हैं और आगे चलते हैं। इस तरह से इसका एक विधान बना करके तैयार किया गया है ऋग्वेद में। दोस्तों, इसे आप पढ़ सकते हैं ऋग्वेद में और खोल के देखेंगे तो वह सृष्टि का क्रम बताया गया है, सृष्टि का प्रारंभ बताया गया है। शुरू में सबसे पहले भगवान गणेश सभी के पिता कहे जाते हैं। भगवान गणेश को आदि गणेश अर्थात प्रारंभिक गणेश वही हैं। श्री गणेश वहीं से होता है। यदि गणेश जी सबसे पहले पैदा नहीं होते तो ये निश्चित है कि गणेश की सबसे पहले पूजा भी नहीं होती।
ये मैं आपको अब साकार स्वरूप में ला रहा हूं निर्जीव सृष्टि से। देखिए, जब मां आदिशक्ति ने उनके हाथों में 4 छाले विशेष हुए, फोड़ा या फपोला भी कह सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले गणेश जी को ही उत्पन्न किया था। लेकिन गणेश जी और मां आदिशक्ति में खटपट हो गई। मां आदिशक्ति ने यह कहा कि तू मुझसे विवाह कर, लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया। इससे गणेश जी को वहां समाप्त करके विलुप्त कर दिया था। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को उत्पन्न किया और भगवान श्री हरि विष्णु ने भी यही कहा तो उन्हें भी विलुप्त कर दिया था। इसके पश्चात ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया और ब्रह्मदेव ने भी मना किया। इस प्रकार से उन्हें भी विलुप्त कर दिया। जब इन दोनों देवताओं में सृष्टि के प्रारंभ को लेकर एक विशेष बहस छिड़ गई थी, तो उस समय आदिशक्ति ने एक देव जो सभी के संहार करता, पालन करता, सृजन करता कहे जाते हैं, जिन्हें हम भगवान शिव, सदा शिव, आदि शिव भी कहते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। और उनसे जब ये प्रश्न किया आदिशक्ति ने, तो उन्होंने ये कहा मैं तुमसे शादी या विवाह करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, उसी दिन से ये सृष्टि जो बीजारोपण वाली सृष्टि है, ये प्रारंभ हो गई थी। उससे पहले इस तरह की सृष्टि नहीं थी। उससे पहले आयोनिज अर्थात इच्छा के अनुसार ही प्रकट हो जाया करते थे, पैदा हो जाया करते थे। लेकिन जिन्हें योनिज कहते हैं, योनिज नहीं हुआ करते थे। योनिज की जो उत्पत्ति की है वो मां आदिशक्ति ने की है, एक देवी स्वरूपा ने की है। तो उनके बारे में जब ये कहा गया तो भगवान शिव ने इस तरह से यश कर दिया। परंतु भगवान शिव कहने लगे, हो सकता है मुझसे पहले भी कोई लोग उत्पन्न किया होगा इसने, तो इन्होंने उसको भी समाप्त कर दिया होगा। कहने लगे कि मुझसे पहले जो जो तुमने उत्पन्न किए हैं उनको उसी तरह से पूजा जाए। वो मुझसे पहले उत्पन्न हुए, वो मेरे पिता हैं। दोस्तों देखिए, उत्पन्न कर दिया आदिशक्ति ने उन सभी को, और गणेश जी को प्रथम पूजा दी गई। लेकिन गणेश जी की उस समय तक केवल एक आधारशिला थी। गणेश जी ने फिर क्या किया, उसी मां आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती के रूप में जन्म लेकर के एक मिट्टी के पिंड से इकट्ठा करके इन्हें फिर से उत्पन्न किया और ये भगवान शिव के पुत्र कहलाए। जबकि ये भगवान शिव से तो पहले हैं, ये उनके पिता थे। लेकिन देखिए, एक पुत्र को एक पिता ने उत्पन्न इस प्रकार से किया। अब पिता ने क्या किया, उत्पन्न तो उनकी मां आदिशक्ति ने ही किया, लेकिन वो दूसरे स्वरूप में आ गई थी तब किया। तो देखिए, भगवान गणेश को पैदा इसी तरह से किया था। अब देखिए, चपेटा वाली बात है, तो इस तरह के चपेटा तो आपको सृष्टि के प्रारंभ में बहुत मिल जाएंगे। कि देखिए, कहीं तो पिता ने अपने पुत्र की ही लड़की से शादी कर ली है, स्वयंभू मनु उनकी पुत्री से ही विवाह हुआ है। कहीं किसी ने किसी को उत्पन्न किया, उसकी लड़की से विवाह किया है। चंद्रमा जो कि उत्पन्न करने वाले थे स्वयं महाराज दक्ष को, और जब महाराज दक्ष की लड़की रोहिणी जो थी और 27 कन्याएं जो थी, वो चंद्रमा को महाराज दक्ष ने दी थी। इस प्रकार से देखिए, फूलियो फूल चपेटा को बाप जमाई बेटा को, वो इसी जगह पर लगता है क्योंकि चंद्रमा ने स्वयं ने अपनी कलाओं से उत्पन्न किया था और कुछ एक दिक्पालों के साथ मिलकर के दक्ष प्रजापति को। लेकिन दक्ष प्रजापति से जब कन्याएं उत्पन्न हुई तो 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दी, जो कि उनका स्वयं का पिता था। इस तरह से ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो फूलो फूल चपेटा को बाप जमाई बेटा को, और देखिए फूल चपेटा का चपेटा में और बाप जाया बेटा ने, वो भी इसी जगह ही जाया है, उत्पन्न किया है। कहीं जो पुत्र लगता था, लेकिन उसके पश्चात भी अपने पिता को फिर से उत्पन्न किया किसी पुत्र ने। ये उस समय आयो निज संतान हुआ करती थी। तो दोस्तों, मैं समझता हूं श्रीमान देवराज जी इसी तरह से उत्पन्न होते आए हैं।
पृथ्वी में बीज गाड़ दिया, बरसात हो गई, गर्भ धारण किया तो फसल उग गई। इसी तरह से एक पिता के शुक्र में जो शुक्राणु होता है वह उस पिता का ही अंश होता है, लेकिन उसी से सृष्टि आगे चलती रहती है। वह पिता ही एक पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो पिता ने पुत्र को पैदा किया या पुत्र ने पिता को पैदा किया, ये सृष्टि का क्रम है। लेकिन समझना इस तरह से चाहिए, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ना पुत्र पिता का, ना पिता पुत्र का, कोई किसी का बाप बेटा नहीं है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा ये वीडियो आया होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।